नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी की और कामायनी के श्रद्धा सर्ग की। श्रद्धा सर्ग में अब तक हमने जाना कि मनु निराशा में डूबा हुआ है, चिंता में डूबा हुआ है, अपना सब कुछ खोने के कारण, अपने अतीत को खोने के कारण, चारों तरफ पृथ्वी के जलमग्न हो जाने के कारण। श्रद्धा वहां आती है और अपना परिचय देने के बाद वह मनु से पूछती है कि तुम इस तरह उदास, इस तरह निराश क्यों बैठे हो? तुमने ये कैसे जान लिया कि तुम्हारा आने वाला भविष्य अच्छा नहीं होगा? तुम ये कैसे महसूस कर सकते हो जिस चीज को तुमने देखा नहीं, जाना नहीं, जिसके बारे में, उस चीज के बारे में तुम ये कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारा आने वाला कल ऐसा ही होगा जैसा आज तुम देख रहे हो? श्रद्धा मनु को ये कहती है कि पृथ्वी पर सुख और दुख एक जोड़े के रूप में आते हैं। दोनों में से कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। आज अगर तुमने दुख के क्षण देखे हैं, अतीत में तुमने सुख में जीवन देखा है, तो निश्चित रूप से मानिए कि आने वाला कल भी तुम्हें सुख के दर्शन करवाएगा। मनु से कहती है श्रद्धा कि तुम तो अपने जीवन में इस तरह हो गए हो कि जैसे कोई व्यक्ति सांसारिक मोहमाया को त्याग कर वैराग्य धारण कर लेता है और संसार में किसी भी चीज से उसे कोई प्रेम नहीं होता, सब चीजों से उसे विरक्ति हो जाती है। लेकिन तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि रात होने के बाद में सवेरा होता है। सुख दुख आने के बाद में सुख आता है, सुख जाने के बाद में दुख आता है। तो ये आने जाने का जो एक परंपरा है, ये सनातन है, जो पूर्व से चली आ रही है, आज भी चल रही है और आने वाले कल में भी चलेगी। दुख जिस प्रकार अंधेरा आता है, रात का अंधेरा, और सुबह की वेला के साथ में वो अंधेरा विदा हो जाता है, और कब प्रकाश की किरणें फैलने लगती है पता ही नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी दुख कब चला जाता है और सुख कब आ जाता है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। हमने और आपने आने वाला कल नहीं देखा है। हम आज को देख करके ये कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा आने वाला कल भी इसी तरह दुखदायी होगा जैसा कि हम आज देख रहे हैं, जान रहे हैं। इस प्रकार मनु को श्रद्धा उस झंझावातों से निकालना चाहती है, जिस बुरी सोच को दिल में लगाए बैठे हैं, उन सोच से निकाल करके संसार में जीने का एक रास्ता दिखाना चाहती है, एक आशा का संचार उनके मन में करना चाहती है कि इसके आगे भी कुछ है। और यही सोचकर मनु की विचारधारा को बदलने का प्रयत्न श्रद्धा करती है। अब आगे, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। अभिशाप शाप को कहते हैं, ज्वालाओं, कष्टों, मूल कारण। श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, कि जिस दुख को तुम अभिशाप और सांसारिक कष्टों का कारण समझते हो, इसका वह रहस्य वरदान, स्मरण रखो कि वो ईश्वर का वरदान है, भगवान का आशीर्वाद है। कभी मत जाओ इसको भूल। इस रहस्य को प्रत्येक प्राणी नहीं जानता और इसे भूलना भी नहीं चाहिए। यहां श्रद्धा दुख और सुख की बात करती है। वो ये कहती है कि संसार में आने वाला प्रत्येक प्राणी
जब उसके सामने कोई कष्ट आता है, कोई दुख होता है, वो अपने आप को निराश हताश समझ बैठता है। वो उसको सत्य मान बैठता है। वो ये नहीं मानता कि ये जो सांसारिक कष्ट उसे मिला है, ये जो अभिशाप उसे मिला है दुख का, ये भी उस ईश्वर का वरदान है। कारण स्पष्ट है कि मनुष्य को सुख का अंदाजा तभी लगता है जब वो दुख देखता है। अगर मनुष्य सुखी सुख देखेगा तो उसे सुख के बारे में भी जानकारी नहीं होगी। इसलिए श्रद्धा कहती है कि संसार में आने के बाद में ईश्वर नियति के तहत मनुष्य को दोनों पहलुओं से, दोनों पक्षों से रूबरू करवाता है। और उसके पीछे कारण उसका ये होता है कि अगर मनुष्य सुख देखेगा, दुख नहीं देखेगा, तो सांसारिक कार्यक्रम, सांसारिक क्रियाक्रम चल नहीं पाएंगे। और अगर मनुष्य दुख झेल करके सुख देखेगा, वो सहृदय बना रहेगा, दयालु बना रहेगा, क्षमाशील बना रहेगा, सहनशील बना रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति के मन की बात, उनके भावों को समझ पाएगा। इसका ये रहस्य वरदान कभी मत जाओ उसको भूल। मनुष्य श्रद्धा को याद दिलाने का प्रयास करती है कि ईश्वर का वरदान है, इसको भूलना नहीं चाहिए। इस रहस्य को प्रत्येक प्राणी नहीं जानता। प्राणी उसी चीज को सत्य मान बैठता है जो उसके सामने घटित हो रहा है। लेकिन प्राणी ये भूल जाता है कि आज जो उसके सामने जो घटित हो रहा है वो ईश्वर की एक नियति है, ईश्वर का वरदान है। ये जो दुख की कड़ी उसके सामने आई है, उसके पीछे भी कोई न कोई अच्छी बात छिपी हुई होती है। लेकिन उस अच्छी बात को जानने के लिए, पहचानने के लिए उसको धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। अगर वह मनुष्य उस दुख की घड़ी को सहन कर लेता है, हताश और निराश नहीं होता है, दुखी नहीं होता है और उन पलों को वो गुजार देता है शांत हृदय से, तो निश्चित मानिए उसका आने वाला कल उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा और उस आने वाले कल की सुख सुविधाओं को और अच्छे से वो संसार में रह करके निभा पाएगा। और ये तभी संभव होगा तब वो अपने आप को धैर्यशील, क्षमाशील, कर्मशील बनाए रखेगा। ये बात श्रद्धा मनु को समझाने का प्रयास करती है। अब आगे, विषमता की पीड़ा में व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्वमान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधु मैदान। विषमता, सुख का सदा न रहना, व्यस्त घबराना, स्पंदित सहृदय या सहानुभूति, भूमा भगवान या ईश्वर। श्रद्धा मनु के मन के भावों को बदलना चाहती है, उसकी पीड़ा की जगह एक आशा का संचार करना चाहती है। वो आने वाले कल को बेहतर बनाने का उपाय उसे बता रही है। उसके मन की जो पीड़ा जो जमी हुई है उस जल प्रलय को देख करके, अपने अतीत को खोने के बाद उन सारी चीजों से वो अलग करना चाहती है और इसीलिए वो मनु से कहती है, विषमता की पीड़ा में व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। ये विशाल विश्व दुख से उत्पन्न होने वाली पीड़ा से घबरा कर ही सहृदय बना हुआ है। जिसने स्वयं ने पीड़ा देखी है, दर्द देखा है, वही दूसरे के दर्द को समझ सकता है। मनु को विश्वास दिलाती हुई श्रद्धा कहती है
कि आज तुम जो स्थिति पृथ्वी पर देख रहे हो, समुद्र अपने किनारों को तोड़ करके पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर रहा है। अपने और पराये में कोई भेद नहीं है। पृथ्वी के सब कुछ नष्ट हो गया है। प्रलय की स्थिति हो गई है। जो अतीत का सुख था वो सब कुछ पृथ्वी के अंदर समाहित हो गया है। मनुष्य श्रद्धा कहती है कि ये सब कुछ क्यों हुआ। अगर मन में थोड़ी सी आशा बनाए रखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और समझ में आने की बात यह है कि अगर मनुष्य के हृदय को पीड़ा नहीं पहुंचेगी तो दूसरों के दर्द को कैसे समझेगा। दूसरों के मन के भावों को समझने के लिए, दूसरों की पीड़ा को समझने के लिए, दूसरों के दर्द को समझने के लिए खुद दर्द को सहन करना सीखना पड़ेगा। और इसी कारण कि जब मनुष्य खुद दुखी होता है, मनुष्य के सामने कोई कष्ट आता है, तब वो दूसरों की इज्जत करता है, दूसरों के दर्द को समझता है, उसके प्रति दयालु, सहनशील और क्षमाशील बनता है। और ये तभी संभव है तब वो खुद दर्दीला होगा, खुद कष्ट में होगा, तभी वो किसी की पीड़ा को समझ पाएगा। यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधु मैदान। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि यही सत्य बात है कि दुख ही मनुष्य के सुख और उसकी उन्नति का कारण है। अतः दुखी प्राणी को भगवान का यह दान है कि जीवन में मधुरता लाता है। मान लीजिए कि हमें किसी चीज की आवश्यकता है, वो चीज आसानी से हमें नहीं मिलेगी, और वायदे वो चीजें हमें आसानी से मिल भी गई तो हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन कठिन खून पसीने से, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो हम उस चीज की भी इज्जत करते हैं। और जो कष्ट हमने सहे हैं, उन कष्टों को सहने के कारण जो आने वाली चीज है, जो हमारे पास जो सुख सुविधाएं हैं, हम उसकी कदर भी करते हैं। ये भगवान का दान है दुख की। मेहनत कीजिए। गीता में कहा है कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। वो फल देना तो ईश्वर के हाथ में है। आप अपने कर्म को करते चले जाइए सच्चे मन से। और निश्चित रूप से जब आप किसी कर्म में लीन होंगे, किसी कार्य को करोगे, तो कष्ट भी होगा। कष्ट वो मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, अपनों का भी हो सकता है, परायों का भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का कष्ट हो सकता है। लेकिन जब पूरे सच्चे दिल से आप उस कर्म को करेंगे और उसके बाद में उस कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होगा, आप महसूस करेंगे कि आपको कितना आनंद आ रहा है। तो वो आनंद है। वो आनंद कब मिला आपको? जब आपने कष्ट सहे, जब आपने दुख सहा। तो ये बात मनुष्य को समझाने का प्रयास कर रही है श्रद्धा कि ये जो कष्ट आप देख रहे हैं, अपने आप के हृदय में जो कष्ट आपने पनपा रखा है, जो अशांति है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो चाहे अपने के खोने का हो, चाहे अपने अतीत के खोने का हो, या धरती पे समूल नष्ट होने का हो, आप पूर्ण सहनशील बनकर के इन चीजों को देख लीजिए। और इसके बाद आप कर्मशील बनिए। और कर्मशील बनने के बाद में आपको जो चीजें प्राप्त होंगी, जो सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होगी उस कठिन खून पसीने के बाद, निश्चित मानिए उसमें आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो आप ये क्यों मान रहे हैं कि आपके सामने जो कष्ट है, जो दुख है, जो पीड़ा है, वो सहज ही उत्पन्न हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ईश्वर का वरदान है। और ईश्वर कोई वरदान देता है तो सोच समझ करके देता है, क्योंकि आप और हम उसी की तो संतान है।
कोई पिता अपने पुत्र या अपनी पुत्री को दुखी थोड़ी ना करना चाहता है। वो संसार की सांसारिकता को सिखाना चाहता है। पुत्र और पुत्री को लगता है कि उनका पिता उनको सुख सुविधाएं नहीं दे रहा है, जबकि उसके पास सब कुछ मौजूद है। लेकिन नहीं, उस समय उसे लगेगा, लेकिन जब वो कष्टों को पार करता चला जाएगा पुत्र, और पार करने के बाद में एक दिन जब उसे खुशी मिलेगी, तब उसे इस बात का एहसास होगा कि उसका पिता उसके साथ कोई गलत नहीं कर रहा था। तो हम और आप उस ईश्वर की संतान हैं। वो हमारे साथ गलत नहीं करेगा, लेकिन नियति और कर्म के साथ हमें इस संसार में रहना सिखाएगा। कष्ट भी हमें भोगने पड़ेंगे, दुख भी हमारे सामने आएंगे, लेकिन उसके बाद जिस आनंद को हम भोगेंगे, वो आनंद अंतःस्थल से होगा, मन से होगा, आत्मा से होगा, हृदय से होगा। अतः यहां पर श्रद्धा बार बार मनु को जो निराशा में खोए हुए हैं, उन्हें सांसारिकता का पाठ सिखाती है, उन्हें कर्मशील बनाने का प्रयास करती है। और वो ये बार बार कहती है कि जो चीजें आप देख रहे हैं वो नश्वर है, स्थायी नहीं है। ये दुख के पीछे सुख छिपा हुआ है, जो आने वाले भविष्य में आपके सामने आएगा। इसलिए भविष्य के बारे में आशंकित तुम्हें नहीं होना चाहिए। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में इसके आगे की चर्चा हम करेंगे। तब तक नमस्कार।